नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं हमारे शिक्षक ऐप और सार्थक ऐप बनाने वाली टीम, बनाने वाले विभाग पर लगे गंभीर आरोपों की। यहाँ पर दो खबर की बात कर रहे हैं। एक खबर है उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, जहाँ पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने का मामला है, और दूसरा हमारे शिक्षक ऐप जो है उसको बनाने वाली जो टीम है उसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बारे में। जो मोटे मोटे तौर पर पहले उच्च शिक्षा विभाग में की बात करते हैं तो एपीजी प्रकरण में गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा है। यहाँ पर लिखा है, उच्च शिक्षा विभाग में वर्षों जमे प्रोफेसर जो अब बड़े बाबू भी कहलाए जाने लगे हैं, उनकी कार्यप्रणाली के कारण विभाग पर अब गंभीर आरोप सवाल खड़े हो गए हैं। यह सवाल उठाए मध्य प्रदेश शासन की मान्यता प्राप्त एसोसिएशन ने। उनका आरोप है कि विभाग से लगातार गोपनीय दस्तावेज लीक हो रहे हैं और यह दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद जो प्राध्यापक नेता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार सामने आ रहे मामलों से स्पष्ट है कि विभाग में कोई गोपनीयता नहीं बची है। सार्थक ऐप हो या विभागीय फाइलें, हर तरह से लापरवाही या मनमानी हावी है। यदि शिक्षकों के दस्तावेज और सूचनाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो उनकी पारदर्शिता का दावा बेमानी है। हम चाहते हैं कि दस्तावेज लीक मामले में तत्काल जांच शुरू की जाए। तो सार्थक ऐप जो है, सार्थक ऐप पर यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उससे जानकारियाँ लीक हो रही है। इसके बाद बात कर रहे हैं हमारे शिक्षक ऐप की, जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपनी शिक्षकों की उपस्थिति के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पर समस्त अतिथि शिक्षक जिला विदिशा के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। आवेदन किसे दिया गया है? मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को और आईजी महोदय भोपाल मध्य प्रदेश को। किसके द्वारा दिया गया है? माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र विदिशा के द्वारा मुकेश जी टंडन को। हमारे शिक्षक मोबाइल एप्लीकेशन से विदेशी संस्था को डाटा लीक करने के संबंध में सूचना देने बाबत। यहाँ पर ये पूरी खबर बताते हैं आपको। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा शिक्षकों के डाटा एवं ऑनलाइन उपस्थिति हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 हेतु एनआईसी को टेंडर दिया गया था। एनआईसी द्वारा जो कार्य को सुगमता हेतु एक अन्य कंपनी यूनिकॉपस को टेंडर दिया गया है। एनआईसी द्वारा जो टेंडर यूनिकॉपस को दिया गया है, जो कि अपने कार्य में दक्ष नहीं थी, जिसमें उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन हेतु एक थर्ड पार्टी median.co को हायर कर लिया था, जो एक अमेरिकन कंपनी है। इसमें ज़्यादातर कर्मचारी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज़ कर्मचारी कार्यरत है। तो यहाँ पे एनआईसी ने यूपी कापस को दिया है और यूपी कापस ने जो है median.co को हायर करके उसे यह टेंडर दिया है। इसमें जो है सभी कर्मचारी कथित रूप से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के हैं, चीनी देश के हैं, जिनकी सूची भी यहाँ पर दी हुई है। हुनैत हसन डायरेक्टर जो है वो इंजीनियरिंग मूल पाकिस्तान के हैं। दूसरे वायन ही चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, चीनी मूल के हैं। अब्दुल्ला अबुल हुसैन जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बांग्लादेश के। और टाइलर ली अकाउंटेंट हैं, एग्जीक्यूटिव मूल चीन के। तो यहाँ पर इस तरह से सभी कर्मचारी जो हैं वो चीन और बांग्लादेश, पाकिस्तान के हैं। जो वास्तव में बड़ी चिंता की बात है कि यह शिक्षकों का, बच्चों का सभी जो डाटा है वो सभी डाटा ये विदेशी हाथों में जा सकता है। अच्छा, इसके सोर्स भी जो है वो उनकी कंपनी की वेबसाइट से लिया गया है कि ये सूचना कहाँ से मिली है। तो वो जो कंपनी है median.co, इसकी वेबसाइट से इनकी जानकारी ली गई है। इसके आगे इनने कहा है, महोदय जी, हमारे शिक्षक ऐप में चेहरा, समग्र आईडी जो कि आधार से लिंक है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, खाता नंबर, आईरिस जैसे निजी दस्तावेज फीड हैं एवं कंपनी के कर्मचारी पाकिस्तान जैसे देश से जुड़े हुए हैं। यह हमारी देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि सीधे संबंधित ऐप से 4 लाख से अधिक कर्मचारियों का डाटा फीड है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, ऐसी कंपनी जो कि खुद कार्य में दक्ष नहीं थी, एवं ऐसे मोबाइल ऐप जो सख्त और ऐसे मोबाइल ऐप बनाए उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत ऐप का समस्त डाटा डिलीट करने की कृपा करें, जिससे समस्त डाटा सुरक्षित रह सके। यहाँ पर अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा यह आवेदन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को
आईजी महोदय को। तो वास्तव में देखा जाए तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। जो कंपनी दक्ष नहीं थी उसे ऐसा टेंडर क्यों दिया गया, और जब दिया गया तो उसने फिर दूसरे को क्यों दिया गया, यहाँ पर जांच का विषय है। इसके लिए ज्ञापन भी दिया गया है। शिक्षकों के डाटा लीक का खतरा, विधायक और आईजी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। विधायकों को ज्ञापन देते हुए शिक्षकों का फोटो है। विदिशा जिले की न्यूज़ है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे विदेशी पोर्टल median.co ने साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए कर दिए हैं। शिक्षकों का आरोप है कि पोर्टल उनकी निजी जानकारी जैसे नाम, पिता माता का नाम, जन्म तारीख, आधार कार्ड, स्कूल का विवरण बिना सुरक्षा जांच के विदेशी सर्वर पर स्टोर कर रहा है। चिंता की बात यह है कि यह डाटा पाकिस्तान जैसे शत्रु देशों के हाथ में जा रहा है, जिससे 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। शिक्षकों ने गुरुवार को विदिशा विधायक मुकेश टंडन एवं आईजी को ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे से अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐप को तत्काल बंद किया जाए और पहले से अपलोड डाटा को डिलीट किया जाए। साथ ही भविष्य में इसे पोर्टल को लागू करने से पहले साइबर सुरक्षा की जांच सुनिश्चित की जाए। शिक्षकों का यह भी कहना है कि बिना अनुमति के उनकी संवेदनशील जानकारी लीक होने का खतरा बना हुआ है। इसमें लापरवाही के लिए शासन को साइबर नीति पर सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर यदि बात सत्य है तो इसमें संबंधित अधिकारियों को और शासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए ताकि डाटा सुरक्षित रह सके, क्योंकि शिक्षकों के साथ ही इसमें मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का डाटा, उनकी समग्र आईडी से उनके परिवार का डाटा, उनके परिवार की उम्र वगैरह सभी प्रकार की जानकारी का मिसयूज़ हो सकता है। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।